क्या आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल बार बार कम हो रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बार बार इंजन ऑयल टॉपअप करना पड़ रहा है? अगर आपके साथ ऐसी केसेस हो रही है तो घबराइए मत, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए अंत तक और जानिए इसका सही कारण। मेरा नाम है गौतम, स्वागत करता हूँ मैं आपका वाहन गुरुजी चैनल में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंजन ऑयल हाई कंजम्पशन के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से एक कारण है इंजन ऑयल लीकेज। ऑयल लीकेज कई तरह के होते हैं और कई कारण से हो सकते हैं और यही सबसे मुख्य कारण होता है इंजन ऑयल लो होने के लिए। तो देखते हैं कि इंजन ऑयल किस किस तरह से लीकेज हो सकता है, इंजन से कहाँ से इंजन ऑयल लीकेज होने की संभावना हो सकती है। पहले तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल लीकेज है? इंजन ऑयल लीकेज हम विजुअली पता लगा सकते हैं, जैसे कि आंखों से देख आपने गाड़ी दिन भर चलाई और आप आके अपने गैराज में गाड़ी पार्क करे हो रात को, और सुबह जब आप गाड़ी के पास आते हो और आप देखते हो कि गाड़ी के नीचे कुछ गिरा हुआ है, कुछ ऑयल की तरह गिरा हुआ है, कुछ पानी की तरह गिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? यह है पहला पॉइंट जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है। वो आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो इंजन ऑयल है जो लीक हो रहा है? गाड़ी में से पानी भी लीक होता है, जो एसी का पानी है वो भी लीक हो सकता है, कूलेंट लीक हो सकता है, लेकिन वो इंजन ऑयली है, वो आप कैसे पता लगा सकते हो? इसके लिए आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का बॉनेट खोलना पड़ेगा। गाड़ी का बॉनेट खोलते ही आपको ये देखना है कि गाड़ी के इंजन में कहीं ऑयल स्प्रेड हुआ कि नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि इंजन में पूरा ऑयल स्प्रेड हुआ है, कहीं से ऑयल गिर रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ से इंजन का ऑयल लीकेज हो रहा है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि ये इंजन ऑयल एग्जैक्टली कहाँ से लीक हो रहा है? इसके लिए हम लोग जानते हैं कुछ पॉइंट्स जहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इंजन ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है। तो इंजन में इंजन ऑयल लीक होने के लिए बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि टैपेट कवर। ये टैपेट कवर क्या होता है? जब आप बॉनेट खोलोगे तो आप इंजन को देखोगे, तो इंजन को देखते ही आपको सामने इंजन का नाम लिखा हुआ दिखेगा। एक कवर रहेगा, उसके ऊपर गाड़ी का नाम नहीं तो ब्रांड का नाम लिखा हुआ रहेगा। उसके नीचे जो कवर रहता है मेटल का या प्लास्टिक का, जो कुछ भी है, वो है टैपेट कवर, जिसके नीचे टैपेट्स होते हैं। टैपेट्स यानी कि वॉल को ऑपरेट करने वाले मैकेनिज्म, इसको हम रॉकर आर्म्स भी कहते हैं। रॉकर्स यानी कि टैपेट जो कि हाई स्पीड में मूव करते हैं, उनके लिए लुब्रिकेशन और कूलिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए ऑयल सप्लाई उनको डायरेक्टली दी जाती है। टैपेट कवर को होता है एक गास्केट, जिसके द्वारा वो कवर किया जाता है और टाइटली फिट किया जाता है इंजन हेड के ऊपर। टैपेट कवर गास्केट की खराबी की वजह से वहाँ से इंजन ऑयल लीक होना संभव है। दूसरी चीज़ होगी इंजन ऑयल सम्प। इंजन ऑयल सम्प वो चीज़ है जहाँ पे इंजन ऑयल स्टोर होकर रुकता है, उसको हम चेम्बर भी बोलते हैं, ऑयल चेम्बर। वो डायरेक्टली इंजन ब्लॉक को फिट किया जाता है, उसको होती है गास्केट, नहीं तो कुछ सीलेंट होता है, उसके द्वारा वो फिट किया जाता है। ऑयल सम्प या गास्केट की खराबी की वजह से वहाँ से इंजन ऑयल लीक होना संभव होता है, क्योंकि हाई प्रेशर में इंजन ऑयल इंजन को पूरी तरह सप्लाई होता रहता है, और जहाँ से प्रेशर लीक हो जाए वहाँ से इंजन ऑयल लीक हो जाएगा। तीसरी चीज़ हम लोग देख सकते हैं ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग क्या होता है? जो इंजन ऑयल सम्प में जमा होता है उसको ड्रेन भी करना होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जिसे हम ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज भी बोलते हैं। अरे ऑयल चेंज कहाँ से होता है? ऑयल ड्रेन कहाँ से होता है? ये ऑयल ड्रेन होता है ड्रेन प्लग के थ्रू। और ड्रेन प्लग निकाल दिया गया तो पूरा का पूरा ऑयल नीचे गिर जाएगा। तो ड्रेन प्लग की खराबी या थ्रेड की खराबी होने से, उसका वॉशर सही तरह से फिट ना होने से वहाँ से धीरे धीरे ऑयल लीक हो सकता है। तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इतना भारी मात्रा में ऑयल लीकेज होता रहेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऑयल लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, उसके कारण भयंकर घटना हो सकती है। चौथा कारण हो सकता है इंजन ऑयल सील लीकेज। ऑयल सील्स कहाँ पे होते हैं इंजन में? इंजन में ऑयल सील्स कई जगह पे हो सकते हैं, जो हम टैपेट कवर गास्केट बोल रहे हैं और सम गास्केट बोलते हैं, उसको भी हम ऑयल सील्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑयल को रोके रखते हैं। असल में इंजन में ऑयल सील्स जो हम बोलते हैं वो होते हैं क्रैंक के पास। जहाँ पे क्रैंक इंजन ब्लॉक में फिट होता है वहाँ पे ऑयल सील्स लगाए जाते हैं, ताकि इंजन ऑयल बाहर ना निकले। अगर वो खराब हो गए तो इंजन ऑयल वहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाए। पांचवा पॉइंट हो सकता है फ्यूल पंप। जब फ्यूल पंप इंजन में डायरेक्टली फिट होता है
वहाँ पे गास्केट लगाई जाती है और उस फ्यूल पंप को भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है क्योंकि वो हाई स्पीड में मूव होता है। फ्यूल पंप और ब्लॉक के बीच जो गास्केट लगती है उसकी खराबी की वजह से वहाँ से भी ऑयल लीक हो सकता है। छठवां पॉइंट हम देख सकते हैं डिपस्टिक। डिपस्टिक की वजह से भी ऑयल लीक हो सकता है। डिपस्टिक का मतलब क्या समझते हैं आपने? तो आप देखा ही रहेगा आपकी गाड़ी में डिपस्टिक एक स्टिक की तरह रहेगी जो इंजन ऑयल मापने में आपको मदद करती है। जब भी आप इंजन ऑयल चेक करना चाहते हो, इंजन ऑयल लेवल चेक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप एक स्टिक रहेगी उसको निकालोगे, उसको निकाल को देखोगे कि भाई हाँ ये इंजन ऑयल लेवल सही है, इंजन ऑयल की क्वालिटी सही है, वो आप सब चेक करोगे। उसको बोलते हैं डीप स्टिक। और डीप स्टिक जब आप वापस डालते हो, आपने देखा रहेगा एक ट्यूब की तरह रहेगा, वो ट्यूब के अंदर हम लोग डालते हैं और ट्यूब फिट होता है इंजन ब्लॉक को नीचे डायरेक्टली जहाँ पे सम्प फिट होता है। अगर वहाँ से वो ट्यूब लूज है, वहाँ से लूज फिटिंग है और उखड़ गया है तो वहाँ से भी इंजन ऑयल लीक होना संभव होता है। और सातवां पॉइंट होगा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर से भी ऑयल लीक हो सकता है। टर्बो चार्जर जो कि हाई स्पीड में घूमने वाला डिवाइस होता है उसको ऑयल सप्लाई देना जरूरी होता है वरना वो गर्म होके डैमेज हो सकता है। टर्बो चार्जर को ऑयल सप्लाई इंजन से दिया जाता है थ्रू बेंजो बोल्ट और पाइप। अगर बेंजो बोल्ट या पाइप और उसको लगा हुआ बेंजो वॉशर खराब होने से कारण वहाँ से इंजन ऑयल लीक हो सकता है और इसकी वजह से इंजन ऑयल लेवल आपका कम हो सकता है। और आठवां पॉइंट है ऑयल प्रेशर स्विच। ये ऑयल प्रेशर स्विच जो है वो लगा होता है इंजन ब्लॉक में। इसका काम होता है इंजन ऑयल की प्रेशर को लगातार मॉनिटर करना। अगर कभी इंजन ऑयल लेवल कम हो जाए और उसका प्रेशर डाउन हो जाए तो आपको आपके गाड़ी के डैशबोर्ड पे ये सिग्नल दिखाएगा। अगर ये ऑयल प्रेशर स्विच की थ्रेड जो थ्रेडिंग करके इसको कसा जाता है वहाँ पे कुछ खराबी निकले, वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाए तो वहाँ से भी ऑयल लीकेज होना संभव होता है। तो ये था पहला पार्ट जो कि लीकेज के बारे में था, जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो अपनी गाड़ी में। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में जो कि इंटरनल इश्यूज होती है इंजन में जिसकी वजह से इंजन ऑयल लेवल कम हो सकता है। हमने पहले पार्ट में देखा कि इंजन ऑयल लीकेज की वजह से इंजन ऑयल लेवल लो हो सकता है, लेकिन इंजन में इंटरनल इश्यूज़ की वजह से भी इंजन ऑयल लो हो सकता है जिसे हम विजुअली नहीं देख सकते, हम आंखों से उसको नहीं देख सकते। इंटरनल इश्यूज़ को सिर्फ मैकेनिक ही देख सकता है। एक बढ़िया टेक्नीशियन या मैकेनिक जो है वही इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये इंटरनल इश्यूज़ क्या है? एक पॉइंट हो सकता है पिस्टन रिंग्स खराब होना। पिस्टन रिंग्स की खराबी की वजह से इंजन ऑयल लेवल कम हो सकता है। पिस्टन रिंग्स का काम क्या होता है? पिस्टन रिंग्स कितनी होती है? इंजन के पिस्टन में 3 तरह की रिंग्स लगी होती है। एक होती है कंप्रेशन रिंग जो कि कंप्रेशन का काम करती है और 2 होती है ऑयल रिंग्स जो कि एक होती है स्क्रैपर और दूसरी होती है ऑयल रिंग जो ऑयल को नीचे खींच के लाती है। क्रैंकेस में लगे होते हैं जेट्स जो कि पिस्टन को लुब्रिकेट करते हैं, हाई प्रेशर में पिस्टन को ऑयल सप्लाई करते हैं। और स्क्रैपर रिंग जो होता है वो इंश्योर करता है कि ऑयल जो है वो कंबशन चेंबर में ना पहुंचे। पिस्टन रिंग खराब होने के कारण जो ऑयल जो है वो प्रेशर के कारण कंबशन चेंबर में पहुंच जाता है। इंजन ऑयल कंबशन चेंबर में पहुंचने से फ्यूल के साथ वो भी बंद हो जाता है, वो भी जल जाता है और इंजन ऑयल जलने के कारण इंजन ऑयल लेवल लो हो जाता है। वो कैसे पता लगता है? अगर आपने एग्जॉस्ट गैस के कलर को देखा होगा तो आपको कभी कलर दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई दिया तो धीमा सा काला कलर रहेगा, नहीं तो धीमा सा सफ़ेद। उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर जाके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कंबशन चेंबर में इंजन ऑयल जलने से एग्जॉस्ट को कौन सा कलर आता है? आपको धीमा सा या थोड़ा डेंस नीला कलर आपको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कंबशन चेंबर में पहुंच रहा है और इंजन ऑयल जल रहा है। नहीं तो आप एग्जॉस्ट की स्मेल से भी पता लगा सकते हो अगर आप उतने टेक्निकली होशियार हैं तो। दूसरा होता है इंजन ब्लो बाय, यानी कि जो ब्रीदर रहता है, ब्रीदर के थ्रू इंजन ऑयल बाहर फेंकना। ये भी एक कारण हो सकता है इंजन ऑयल लेवल लो होने का। तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाली है। अगर इंजन ऑयल लेवल लो है और आप फिर भी गाड़ी वैसे ही चला रहे हो तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपके इंजन पे इसका क्या असर पड़ सकता है, ये हम अभी तीसरे पार्ट में देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, इंजन ऑयल लेवल लो होने से आपकी गाड़ी, आपका इंजन ओवरहीट हो सकता है क्योंकि इंजन ऑयल लुब्रिकेशन के साथ साथ कूलिंग का भी काम करता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपर ग्रेड वाला इंजन ऑयल गाड़ी में हमेशा डाला जाए। गाड़ी का इंजन चलते चलते सीज हो सकता है, बंद हो सकता है दोस्तों, घट हो सकता है, वो कभी मूव नहीं होगा क्योंकि
घर्षण के कारण हीट जनरेट होता है और हीट के कारण मेटल्स जो है वो एक्सपांड होते हैं और एक बार एक्सपांड हो गए तो क्लियरेंस जो है पिस्टन और इंजन ब्लॉक के बीच में, जो इंजन लाइनर्स लगाए रहते हैं, ब्लॉक लाइनर्स, उसके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगी और उसके कारण पिस्टन और इंजन लाइनर दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे और उसकी वजह से मूव करना बंद हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं हम लोग इंजन सीज होना। आपके इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि क्रैंक के शेल बेयरिंग, क्रैंक के बेयरिंग, कैमशाफ्ट, HLS, ये सब चीज़ें डैमेज हो सकती है बिना ऑयल की गाड़ी चल गई तो ये था दोस्तों इंजन ऑयल हाई कंजम्पशन के कुछ कारण और आप उसको कैसे पता लगा सकते हो और कैसे इसको जान सकते हो कि आपकी गाड़ी में, आपके इंजन में ये समस्या है। तो अगर आपकी गाड़ी में ये समस्या आती है तो तुरंत जाके नज़दीकी वर्कशॉप में दिखाइए और वर्कशॉप में जाके इसका काम करवाइएगा, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है और ये काम बहुत ही कॉस्टली भी हो सकता है, जो आपकी जेब आसानी से खाली भी कर सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।